दरभंगा में मिथिला एयरपोर्ट विस्तार योजना को मंजूरी मिली है। सीतामढ़ी में बाढ़ से निचले इलाकों में पानी भर गया है। लखीसराय में अपराधियों ने बाइक सवार से मोबाइल और पैसे लूट लिए हैं। भोजपुर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है। शेखपुरा में किसानों को आर्ण वितरण शिविर में लाभ दिया गया है। अररिया में नेपाल सीमा पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। मुंगेर में डकैतों ने घर से लाखों के गहने लूट लिए हैं। सारण में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी है। पटना में एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए नया टर्मिनल तैयार किया जा रहा है। वैशाली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। मधुबनी में शहीद स्मारक का पुनर्निर्माण किया गया है। बेतिया में महिला समूहों ने स्वरोजगार अभियान शुरू किया है। खगड़िया में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। सीवान में नया रेलवे स्टेशन भवन तैयार हो गया है। गया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सीजन शुरू होने से होटल व्यवसायियों को राहत मिली है। बेगूसराय में तेल टैंकर पलटने से बड़ा हादसा टल गया है। दरभंगा में मिथिला लोकगीत महोत्सव का आयोजन हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। भागलपुर में बिजली उपभोक्ताओं ने बिल गड़बड़ी को लेकर शिकायत की है। कटिहार में बिजली विभाग की लापरवाही से करंट लगने से युवक की मौत हुई है। सहरसा में ग्रामीणों ने नहर की मरम्मत की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरपुर में आईटी पार्क बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। बक्सर में कैदी के फरार होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। गया में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। दरभंगा में बाढ़ राहत सामग्री वितरण को लेकर अफरा तफरी मची है। वैशाली में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। बेगूसराय में छात्रों ने शिक्षक बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। भभुआ में शिक्षा सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। सासाराम में रेल स्टेशन पर सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। शिवहर में महिला स्वयं सहायता समूहों ने बैठक की है। अरवल में सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताओं की जांच की जा रही है। जमुई में वन विभाग ने हाथियों को भगाने का अभियान शुरू किया है। नवादा में बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। दरभंगा में महिला कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन हुआ है। कटिहार में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू की गई है। सुपौल में मधेपुरा तक नई रेल सेवा शुरू की गई है। मोतिहारी में किसानों को नई तकनीक से खेती सिखाई जा रही है। भोजपुर में पंचायत भवन का शिलान्यास हुआ है। शेखपुरा में नई बस सेवा शुरू हुई है। सारण में पुल निर्माण का काम समय पर न होने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर लोग नाराज हैं। गया में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का निर्माण जारी है। खगड़िया में नए पुल का उद्घाटन हुआ है। मुंगेर में हथियार फैक्ट्री में नए हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। वैशाली में मंदिर से मूर्तियां चोरी होने का मामला सामने आया है। बेतिया में गन्ना किसानों ने भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई है। सहरसा में रेल हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता को लेकर सख्त टिप्पणी की है। दरभंगा में विद्यापति स्मृति समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। नालंदा में महावीर मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षण का काम शुरू हुआ है। पूर्णिया में जॉब फेयर का आयोजन हुआ है। कटिहार में खेल परिसर का उद्घाटन हुआ है। बगहा में बाढ़ पीड़ितों के लिए नए राहत शिविर बनाए गए हैं। सासाराम में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। गया में विष्णुपद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पटना में मेट्रो परियोजना के पहले चरण का निर्माण जारी है। दरभंगा से नई दिल्ली के लिए नई उड़ान शुरू की गई है।
मधुबनी में मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। बक्सर में गंगा आरती में भारी श्रद्धालु जुटे हैं। अरवल में स्कूल में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी को लेकर हंगामा हुआ है। जमुई में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। नवादा में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लखीसराय में युवती की हत्या के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है। मोतिहारी में इंटर परीक्षा में टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया है। सीवान में पुलिस ने हथियारों के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सुपौल में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। औरंगाबाद में अपराधियों ने घर में घुसकर लूट की है। समस्तीपुर में किसानों ने खाद और बीज की किल्लत के खिलाफ सड़क जाम किया है। भभुआ में जिला अस्पताल में दवाओं की कमी से मरीज परेशान हैं। खगड़िया में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। शिवहर में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवार घर घर प्रचार कर रहे हैं। रोहतास में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वैशाली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। बेगूसराय में युवाओं के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। कई लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। कटिहार में रेल हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। घटना से लोग डर और चिंता में हैं। अररिया में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। सीतामढ़ी में अपराधियों ने एक व्यापारी से रंगदारी मांगी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। पूर्णिया में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने बिजली कार्यालय का घेराव किया है। बेतिया में नेपाल सीमा पर अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सहरसा में किसानों ने मक्का और धान की खराब फसल के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। नालंदा में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। स्थानीय होटल और रेस्टोरेंट में व्यापार अच्छा चल रहा है। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। दरभंगा में मिथिला पेंटिंग महोत्सव शुरू हुआ है। कलाकारों और पर्यटकों में उत्साह देखने को मिल रहा है।